मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं जमा करेगी। इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा। सरकार ने 1972 से चले आ रहे इस नियम को कैबिनेट बैठक में बदल दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी। साथ ही शहीद के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में से 50% राशि अब माता पिता को दी जाएगी। जेल सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहाँ रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर से पास आउट नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सॉइल टेस्ट के लिए भारत सरकार ने सभी ब्लॉक्स में भवन भी बना दिए, पर अब भी व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि हम कुछ कृषि से संबंधित सहकारी संस्थाएं व एग्रीकल्चर पास आउट नौजवान अब वहां पर सॉइल टेस्ट कर सकेंगे। सरकार उनके खर्चे जिससे आत्मनिर्भर बन सके, लगभग 45 टेस्ट हर ब्लॉक में कराएगी और उसका पेमेंट करेगी, और बाकी वो अपनी क्षमता से किसानों को समझाकर जितना ज़्यादा सॉइल टेस्ट करा सके, उससे उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और किसानों को अपनी सॉइल की टेस्ट रिपोर्ट भी सही मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है किसानों के हित में। पूरे ब्लॉक में, सारी 313 ब्लॉक में ये प्रयोगशालाएं काम करेंगी। अभी तक वृक्षारोपण के लिए CSR के माध्यम से 10 हेक्टेयर जमीन पर ही CSR के माध्यम से पेड़ लगाए जा सकते थे, जिससे कई छोटे दानदाता उसे चूक जाते थे। अब 10 हेक्टेयर की जो सीमा थी उसको समाप्त कर दिया, और कोई अगर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में भी प्लांटेशन करना चाहे अपने CSR के माध्यम से तो कर सकेगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है कि मध्य प्रदेश में जितने भी सैनिक स्कूल हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करती है, पर कई बार चयन में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी मध्य प्रदेश के बाहर सैनिक स्कूल में प्रवेश पाते हैं, तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ऐसे मध्य प्रदेश के चयनित सैनिक स्कूल के विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें भी मध्य प्रदेश की सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। आज एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश के कई लोग पैरामिलिट्री के लोग, मिलिट्री में, पुलिस में काम करते करते शहीद हो जाते हैं। साधारणतः परंपरा ये रही है कि जो भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है वह उस मृतक की पत्नी को मिलती है, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया मंत्रिमंडल के सामने कि क्यों ना हम उनके माँ बाप को भी 50% दें। भारतीय चुनाव आयोग ने जब चुनाव के पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता 48 घंटे तक, तो साधारणतः राजनीतिक दलों को विज्ञापन देने की, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने की छूट थी, पर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगाया था कि नगर पालिका, नगर निगम, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, तो जैसे ही चुनाव प्रचार थम जाता था तो प्रिंट मीडिया को विज्ञापन नहीं मिलते थे। हमने भी भारत शासन के निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार इसमें संशोधन किया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रिंट मीडिया को लोकल बॉडीज के चुनाव में विज्ञापन देने की
छूट प्रदान करें। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रिमंडल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इस अधिनियम की कंडिका को हम समाप्त कर देंगे और सारे मंत्रीगण जो मिलने वाला भत्ता है उसका इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।